दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि लॉ की लैंग्वेज टफ क्यों होती है। मैं वो तो बताऊंगा टफ क्यों होती है, लेकिन आज मैं असली कारण बताऊंगा, अंदर की बात बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको मैं एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब हम लोग 12th क्लास में थे तो उस समय 12th क्लास क्या होता है, बोर्ड होता है। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड कराए जाते हैं और बहुत बार फिजिक्स के टीचर, मैथ के टीचर बच्चे को फेल कर देते हैं प्री बोर्ड में, और बाद में वो टीचर खुद ही आते हैं कि बच्चा तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, फेल कैसे हो गए। ऐसा करो बेटा, तुम्हारे साथ वाले कोचिंग में आते हैं, तुम भी आओ, प्रैक्टिस पेपर लगवाया जाएगा, बहुत अच्छी मिल की तैयारी कराएंगे और आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बार दोस्तों चीज़ें जटिल बनाई जाती हैं आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके रास्ते में कील बिछा दी जाएगी, आपका टायर पंक्चर हो जाएगा, बगल में मैकेनिक होगा, आपसे कहेगा कि सर मैं बना दूं, आप मजबूरी में हैं, आप कहेंगे हाँ बेटा बना दूं, आप बनवाएंगे अपनी गाड़ी, बाद में उसको पैसे देके चले आएंगे। तो दोस्तों यही हर जगह की सच्चाई है। चीज़ों को जटिल बनाया जा रहा है केवल और केवल आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए। इसी तरह लॉ की फील्ड में भी यही हाल है। लॉ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, आम आदमी के सरल समझ में नहीं आता है। मेडिकल की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है। आपको जिस चीज़ की समझ नहीं है उसी चीज़ का आपसे जेब से पैसा निकाला जा रहा है। आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, जब डॉक्टर पैसा मांगेगा तो आप सोचेंगे डिस्काउंट मांग लेंगे, डॉक्टर साहब हमारा पैसा नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। लेकिन आप वहीं पर जाएंगे किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में, वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे, वहाँ पर लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, एसी लगा हुआ है, डॉक्टर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कैंटीन है, एसी चल रहा है, सुख सुविधा में है। वहाँ पर आप डिस्काउंट नहीं मांगेंगे, वहाँ पर तो आप हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि डॉक्टर साहब पैसा भी देंगे, डॉक्टर साहब को सम्मान भी देंगे। तो दोस्तों यही चीज़ें हर जगह हो रही है और यही चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अपने लिए, लोगों को जेब से पैसे निकालने के लिए। मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैं लॉ की फील्ड में हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, अंदर की बात मैं जानता हूँ। जहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लग रहा है वहाँ पर भी लोगों से 1000 2000 ले लिया जाता है, केवल जानकारी ना होने की वजह से। आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, मेडिकल तो बहुत बढ़िया मेडिकल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जो दवाई आपको 20 रुपये मिल सकती है वही आपको 2000 में बेची जा रही है, जो इंजेक्शन 5000 मिल जा रहा है वही लाखों रुपए में बिक रहा है, केवल और केवल जानकारी ना होने की वजह से। यही आप देखिए, जब आप किसी बड़े इंसान से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले एक भौकाल बनाया जाता है, सिक्योरिटी आती है, आपको चेक करती है, फिर एक आदमी ले जाएगा, आपको मिलाएगा, डायरेक्ट उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा उनकी फिजा बनाई जाएगी, सर ऐसे हैं सर वैसे हैं, ज़्यादा बोलना नहीं, भड़क जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो की जाती है जटिल बनाने के लिए, और जटिलता से ही पैसा निकाला जाता है। आप जब तक आप परेशान नहीं होंगे तब तक आप पैसे निकाल के नहीं देंगे। इसीलिए डॉक्टर आपको डराता है, इसीलिए नेता आपको डराता है, इसीलिए वकील आपको डराता है, इसीलिए आपको मास्टर डराता है, इसीलिए स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल सब आपको डराते हैं, क्योंकि जब डर रहेगा तभी आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं आपको इधर उधर की बातें बताई जाती है, बच्चे के भविष्य के नाम पर आपको डराया जाता है। हॉस्पिटल में जाते हैं मरने के नाम पर आपको डराया जाता है। जब इलेक्शन आते हैं तो नेता आपको डराते हैं, किस बात से डराते हैं कि आपको खतरा है, आपको धर्म का खतरा है, इससे खतरा है, इस जात से खतरा है। आपको किसी से खतरा नहीं है, सब अपना फायदा करने के लिए आपके लिए गड्ढे बना रहे हैं और बाद में आपसे ही पैसा लेकर आपको ही उस गड्ढे भरने का सलूशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों यही चीज़ें हर जगह पर चल रही हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा कि लॉ की भाषा इतनी जटिल क्यों है। टॉपिक तो लॉ का था, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें आपके अब दिमाग में आ रही होंगी कि कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और बेवकूफ़ बना के लोगों की जेब से पैसा निकाला जाता है। आपको पैनिक नहीं होना है, अब आपको समझना है कि आपको भी अपने लिए यही करना है। जब दुनिया यही कर रही है, दुनिया जब ऐसे ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उस तरह बनना पड़ता है दूसरे के जेब से पैसा निकालने के लिए। क्योंकि लोग जब तक डरते नहीं, जब तक वो पैनिक नहीं होते, जब तक स्ट्रेस में नहीं जाते, तब तक पैसा निकाल के नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी को सब लोग समझते हैं, नेता तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं और बाद में उसका सोल्यूशन देते हैं। समस्याएं पहले क्रिएट की जाती हैं, फिजा बनाई जाती है ताकि आपके जेब से पैसा निकाला जाए। और केवल ये नेता नहीं कर रहा है, ये डॉक्टर भी कर रहा है, ये इंजीनियर भी कर रहा है, ये लॉयर भी कर रहा है, ये स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर भी कर रहा है। सभी लोग आपको डरा के, सभी लोग आपको पैनिक करके आपकी जेब से पैसा निकालना है। तो जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको एक स्पष्टता हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी कि इतना डराया क्यों जाता है, इतना फिजा क्यों बनाई जाती है, इतना लोगों को बाउंसर लेकर चलने की क्या जरूरत है, कौन किसको मार डाला है। तो ये सच्चाई है कि चीज़ों को जटिल बना के लोगों की जेब से पैसा निकालना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में एक बहुत ही क्लियरिटी मिली होगी, स्पष्टता मिली होगी, और आप जब अब दोबारा आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के आपको सॉल्यूशन देते हैं और आप उस सॉल्यूशन का पैसा देते हैं। थैंक यू।